ले दो। ये भैया देवतो अपना काम बनाने में होशियार है, कुशल है, सक्षम है। लिखा है स्वकार्य कुशला हसुरा। देवता भी अपना कार्य बनाने में कुशल है। क्यों भाई? बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि सुरनर मन सब कैया रीति अस्वार्थ लाग करे सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं। राम जी अकेले खड़े नजारा देख रहे, मैं क्या करूं, कोई मेरी मदद करने नहीं आ रहा है। देवता तो सोचा कि ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपस में मत लड़ना बस, तो कहा कि लाओ इनको आपस में लड़ा दे। बस राम जी ने अपना स्वरूप दे दिया 14,000 सैनिकों को, और रामाय के ऊपर वार करने आए। अपने भैया को देखते, रामाय का स्वरूप देखते, एक दूसरे के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। मिनटों का काम, सेकंडों में सारी सेना ध्वस्त, और राम जी अकेले खड़े नजारा देखने बोले वृंदावन जय लाल की। इसी प्रकार आज जरासंध ने चारों तरफ से घेर लिया सज्जनों। हाहाकार करती हुई सारी सेना चली, जैसे चली बलराम भैया ने कहा राम ने क्या बात है, कहा गया कैसे ये दवा किया जाएगा हो। अरे कहा तुम परेशान मत हो, अरे हमारे गुरु जी ने 64 कला में ये दवा करना सिखाया है। कहा कैसे होगा? बलराम भैया ने कहा कि देखो ऐसा है कन्हैया, अपना में हल था ना अस्त्र हलधर का, तो हर्ष वाला जो भाग में हर्ष वाले भाग में भैया जो घारे कट्टी रहती है ना हल में, उन्हीं में अपनी उंगलियों को फंसाया और पब्लिक पर फेंका, और कन्हैया से कहा कि मैं पब्लिक को ऐसे कूड़ से मुठिया तक तो कुछ तो रहता ही है, और अपने पोजीशन के अनुसार घटा बढ़ा लेते थे पब्लिक के अनुसार। बलराम भैया पब्लिक पर बैठ के ऐसे खींच दे, और बलराम जी ने कहा कन्हैया तुम अपनी गदा उठा के दे गदा। ठीक बस इधर जैसे भगवान बलराम जी सेनाओं को देखा सामने चली आ रही हाहाकार करती हुई, बलराम भैया ने तुरंत अपना हल फेंका और ऐसे खींचा उठा के दे गदा। भगवान कन्हैया उठा फिर घुमाया, फिर घुमाया, फिर घुमाया, सारी सेनाओं को ध्वस्त कर दिया। बोले वृंदावन ढाई लाल की। जरासंध पुनः गया, फिर उतनी सेना लेकर के आया। अच्छा दोबारा सेना लेकर के आया, कर दिया। मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा भयंकर युद्ध छुड़ा। किसी से मल्ल युद्ध करते, किसी से हल से, किसी से मूसल से, चारण से, आने का अनेक अस्त्र शस्त्रों का आवाहन करते गए मूसल से, और मारते गए सारी सेना को। एक बात है, जरासंध को छोड़ देते। क्यों जरासंध को क्यों छोड़ देते थे? भगवान ने कहा ये मेरी मदद कर रहा है इसलिए छोड़ देते थे। मदद कैसे कर रहा है? एक बात जान लिया, गरुड़ पुराण में लिखा है कि विद्या, विवाह, मृत्यु, यश और बल, ये 5 चीज मनुष्य के गर्भ में ही निश्चित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या? मतलब ये है हमारे समझाने का, ये भैया ये जितने सैनिकों को बुला के ला रहा है ना, इन सबका मरण मृत्यु भगवान के हाथों से लिखी थी। इसलिए भगवान ने कहा ये मेरी मदद कर रहा है, सबको बुला बुला के मेरे पास ला रहा है। अब अगर मैं इसको मार देता पहलवान, तो ये सैनिकों को बुलाने कौन जाता? फिर सबके घर घर जा करके एक एक करके अलग अलग मुझे जाना पड़ता सबका वध करने के लिए, तो बड़ा टाइम लग जाता। ये मेरी मदद कर रहा है, मुझे बुला के मेरे पास ला रहा है, इसलिए जरासंध को छोड़ देते थे। 17 बार वार किया, 17 बार सेनाओं को ध्वस्त किया। 18वीं बार जब सेना आई जरासंध की, प्रांगण में युद्ध छुड़ा, जैसे युद्ध छुड़ा, आज एक बार जरासंध ने गदा मारी। तब तक ये भैया नारद जी के द्वारा भेजा हुआ काल यवन आ गया। भगवान ने कहा एक काम करो, कहा गया ये भैया कहूँ तो लड़े काम बन जाए, और कहूँ भागे। बोलो वृंदावन जय लाल की। हाँ बस भगवान ने कहा कि आज यहाँ से निकल चला जाए, बस युद्ध प्रांगण से भागे। और जैसे युद्ध प्रांगण को छोड़कर भगवान भागे, बस तुरंत भगवान का नया नाम पड़ गया रणछोड़। रणछोड़ बिहारी भगवान की। अब भगवान बने रणछोड़। आगे बढ़े तो एक गुफा में सज्जनों मुचकुंद जी महाराज पड़े थे, अपनी पीताम्बरी ऐसे मुचकुंद जी के ऊपर डाल दिया, अब पिछवा से काले बना रहा है। बस तुरंत भगवान जी तो छुप गए, अब पीछे से काले बनाया तो कहा पीताम्बरिया जैसे देखा तो कहा कि कन्हैये होंगे। अरे थे मुचकुंद जी, कहा ये कन्हैये होंगे। वह कन्हैये को समझ करके अपने पांव से एक बार प्रहार किया, और जैसे पांव से प्रहार किया मुचकुंद जी का नेत्र खुला, दृष्टिया पड़ते ही वो जलने लगा, भस्म हो गया, मर गया।
ए भैया, सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित जी ने कहा कि श्री सुखदेव भगवान जी से कह रहे प्रभु अब यहीं पर रुक जाओ तनिका, क्या बात है, काम मिला है। कहा कि ऐसा है कि इसकी दृष्टिया में इतना बड़ा तेज कि इसकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया कालेवन। या तो इसको देखा मैंने, हे प्रभु, या तो ये कहीं हम माता जानकी के सुने रहे कि इनके दृष्टि पड़ते ही झड़ुए भस्म कर दिया था माता ने, बोले वृंदावन का लाल के। हाँ, एक दाई गाल सुनो ए भैया, ऐसे दृष्टि पड़ते ही माता जानकी जी, एक दाई गाल सुनो। सवेर हुआ, घोड़ारी के समय रहा पछिलारा, में बुहारी दे रही थी। आइए तने माँ बुहारी दे रही थी माता, बस झाड़ू के नोक लग गए पाँव के अंगूठे में, चुभ गई, बस तुरंत खून निकल आवा। भाई इतने जोर में गुस्सा आ गई माता जी, आग बबूला हो गई।